ओके सो हेलो अभी अभी हम गाचीराकुटा एपिसोड 2 फिनिश किए थे। तो उसमें सबसे पहले तो म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छा था, एनिमेशन और गाना भी ठीक ही था। मोरी का लाइफ ही नहीं है तो क्या हुआ, अच्छा था। तो उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये लोग यहाँ पे क्राइम करता ही क्यों है, जब इन लोग को पता है कि ये लोग पेट के अंदर फेंकाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये किसी को नहीं पता क्यों करता है लोग क्राइम, और वो लोग को इतना फर्क भी नहीं पड़ता कि ये लोग दूसरों के बारे में सोचेगा। मतलब रूडो उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग फिर बाद में कचरे के मतलब ढेर में पड़े हुए हैं और हम लोग के पीछे मॉन्स्टर्स पड़ा हुआ है। एंड तो वैसे ही हुआ था। तो उसके बाद रूडो वहाँ से भाग रहा है कि मॉन्स्टर्स उसको खाए नहीं, और मॉन्स्टर्स यहाँ पे बिल्डिंग्स के जितना बड़ा है, डायनासोर्स जैसा। और फिर बाद में रूडो वहाँ से बच के भाग रहा है, किसी तरह से वो किसी पिट में गिर जाता है और थोड़ा समय के लिए वो बच जाता है। देखिए मेन बात यहाँ पे मॉन्स्टर्स का दिक्कत नहीं है, मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे कि सांस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इतना कचरा यहाँ ये लोग ऊपर से फेंका है ना, कि यहाँ पे ग्राउंड पे सांस लेने का दिक्कत है। मतलब यहाँ पे हर एक सांस तुम्हारा लंग्स जला देगा, क्योंकि रूडो भी यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा है और खून की उल्टियाँ कर रहा है, नाक से खून बह रहा है, और ऊपर से यहाँ पे मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो किसी तरह से बच बच के भाग रहा है, और भाग रहा है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर्स उसको एक दो बार तो पकड़ ही लेता है। और उसके बाद वो हार मानने पे रहता है कि अब क्या करें, ये लोग हमको खा जाएगा, तो हम यहीं पे हार मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हमको तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई सेफ स्पेस होगा भी। लेकिन रूडो हिम्मत नहीं हारता है, उसको अपने अडॉप्टिव फादर का याद आ जाता है, और वो थोड़ा सा हिम्मत बांध के जो भी हाथ में आता है उसको लेके उस मॉन्स्टर सब से लड़ने का शुरू करता है। और एनिमे का रूल है, अगर कोई एनिमे कैरेक्टर थोड़ा सा टेंस मूड में है, मतलब थोड़ा डेस्परेट है, तो उसका पावर्स एक्टिवेट हो जाता है। तो रूडो का भी पावर्स एक्टिवेट हो जाता है, और वो 1v2 करने लग जाता है। मतलब दो मॉन्स्टर से को अकेले ही मार रहा है पाइप से, फिर बाद में उसके हाथ में टीन का चदरा आ जाता है और बीच से फाड़ देता है, ठीक है। मतलब दो मॉन्स्टर्स को एक साथ, तो इतना शोरगुल सुन के एक वहाँ का लोकल रहता है, तो वो उसको दूर से देखता है और उसके पास आ जाता है। तब तक के लिए रूडो वो लोग को मॉन्स्टर्स को निपटा देता है, और किसी तरह से वह वो बच जाता है। लेकिन इतना वो मायज़मा या फिर क्या कहें, या बैड एयर सूंघ लेता है कि वो बेहोश हो जाता है। और जब तक के लिए वो होश में आता है, तब तक के लिए वो स्ट्रेंजर वहाँ पे आ जाता है और उसको एक लात मारता है, और उसके बाद उसको गैस मास्क पहनाता है ताकि वो सांस ले सके। और रूडो उससे सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है। पहले तो बोल रहा है कि हम ऊपर से गिरे, यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता है, और हमको ये बताओ कि जगह क्या है और ये मॉन्स्टर्स क्या है। और वो जो आदमी है वो सिर्फ बोल रहा है चुप रहो, दो बार तीन बार। और रूडो मुंह, मतलब एनिमे प्रोटैगनिस्ट का मुंह कभी बंद तो होता नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ बकते रहता है। तो यहाँ पे रूडो भी वैसे ही है, बके जा रहा है। तो उसके बाद जो स्ट्रेंजर है उसको गुस्सा बढ़ जाता है कि भाई चुप रहने बोल रहे, तुम चुप क्यों नहीं रहते, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स है वो सब साउंड पे मेरे ख्याल से इफेक्ट करता है, मतलब अट्रैक्ट होता है, जहाँ पे साउंड हो रहा है वहाँ पे वो लोग आ जाएगा। और तो फिर बाद में वो गुस्सा होकर उसके ऊपर चिल्लाता है, और फिर बाद में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास एक अम्ब्रेला रहता है जिसके साथ वो मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार देता है। मतलब 10-20 तो होगा ही, जिसको वो अकेले ही टपका देता है। टपकाना सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन डिसइंटीग्रेट कर देता है, क्योंकि नॉर्मल वेपन से रूडो भी ट्राई किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। जब उसका एक्टिवेट हुआ था पावर, तभी वो किसी तरह से उसका रीजनरेशन रोक पाया मॉन्स्टर्स का। तो उसके बाद ये अपना खुद का इंट्रोडक्शन भी देता है। इंजन, थोड़ा सा इंजन टाइप का साउंड कर रहा है, लेकिन इंजन जापानीज में, ठीक है। तो फिर बाद में इंजन जब उसको बचा लेता है, तो रूडो पास आउट हो जाता है। इतना वो बैरियर सूंघ चुका है कि, मतलब हम मायाज़मा कहना चाह रहे, लेकिन कितना लोग को मायाज़मा पता होगा। तो उसके बाद इंजन उसको ले जाता है, मतलब बचा लेता है रूडो को।
लेकिन उसको चेन से बांध के उसको ले जाता है। लेकिन जब तब तक के लिए रूडो को एक सपना आता है, मतलब फ्लैशबैक अपने अडॉप्टेड फादर के साथ रेगेटो का, कि हर चीज़ में एक लाइफ होता है। लेकिन हम लोग जैसे इंडियंस हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि हर चीज़ में भगवान होते हैं। तो शिंतो रिलीजन में मेरे ख्याल से स्पिरिट्स को माना जाता है। तो उसी के हिसाब से शायद ऑथर यहाँ पे रूडो के साथ, मतलब रूडो मानता है कि हर चीज़ में लाइफ होता है, क्योंकि रेगेटो उसको वही सिखाया है। तो तो उसकी वजह से वो पास्ट में झगड़ा किया था लेकिन बच्चों से, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा, मतलब पास्ट में वो झगड़ा किया था लेकिन वो कुछ मारपीट नहीं किया था। लेकिन अभी के हिसाब से तो भाई सर फोड़ देता वो सब कोई का, सारा बच्चा सबका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए तो वो किसी तरह से वापस जब जग जाता है तो इंजन से सवाल पूछने लग जाता है कि भाई ये जगह क्या है, और यहाँ पे मॉन्स्टर्स क्यों है, और ये पावर्स क्या था, सब कुछ उसको जानना था। लेकिन इंजन उसको बोलता है कि हम तुमको सब कुछ बताएंगे, लेकिन तुमको मेरे साथ शांति से, मतलब शांति से चलना होगा, और हम तुमको सब कुछ समझाएंगे। लेकिन इंजन के बोलने के बाद भी रूडो बोलता है कि हम तब तक चुप नहीं होंगे जब तक ले तुम हमको सब कुछ बताते नहीं हो। तो इंजन भी परेशान होकर उसको किसी जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे और भी लोग रहता है, ठीक है। तो वो सब उससे पूछने लगता है कि वो क्या ऊपर से आया है। तो वो रूडो बोलता है कि हाँ, वो ऊपर से गिरा है, और उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पे जिंदा बचा है कैसे, मतलब जिंदा बचा है इंजन की वजह से। तो वो लोग मतलब गैस मास्क फेंक के खुश हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो भी आता है वो लोग का थोड़ा सा यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है। तो रूडो को लगता है कि ये लोग अच्छा आदमी है, और वो इंजन से तो लाख गुना बेहतर है, क्योंकि उसको बांध के यहाँ पे छोड़ दिया, और वो लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करेगा। लेकिन रूडो को वो लोग बांध देता है चेन्स में, और उसके बाद उसको बेचने की तैयारी करता है, और उसको ये भी समझाता है कि यहाँ पे ऊपर वाले लोग यहाँ पे जो कचरा फेंकते हैं उसकी वजह से यहाँ का सॉइल पोल्यूटेड हो चुका है। मॉन्स्टर्स यहाँ पे हर किसी को मार डालता है, और वो लोग का लाइफ बेसिकली हेल है यहाँ पे। तो उसकी वजह से वो लोग ऊपर में से जितना भी लोग रहता है वो सबसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है। तो किसी तरह से रूडो वहाँ से बचने का कोशिश करता है, लेकिन उस तब उसको याद आता है अपने रोगटो, अपने फादर का, मतलब अडॉप्टेड फादर का टीचिंग्स की हर चीज़ में लाइफ होता है। और जब वो सोचता है वो, तो उसका जो चेन्स है जिसमें वो बंधा हुआ है, उसमें लाइफ आ जाता है, मतलब अ, उसका पावर्स एक्टिवेट हो जाता है, और वो लोग को मारने शुरू कर देता है। लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रूडो को ये लोग ज़बरदस्ती कचरा खिलाना चाह रहा था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कचरा ही है, तो थोड़ा सा बासी खाना खिला रहा था, ठीक है। उसकी वजह से रूडो उसका उंगली खा जाता है, मतलब 2 उंगली, मतलब फुल्ली एनिमेटेड करके दिखाता है कि भाई वहाँ पे उसका 2 उंगली खा चुका है, और उसका सिर्फ हड्डी बचा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो किसी तरह से, मतलब चिल्लाता है, वो ये बोलता है कि उसको मार डालो रूडो को, क्योंकि वो लोग उसको टॉर्चर करना चाहता है, मतलब अब उसको बेच देगा, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन रो ऑर्गन ट्रैफिकिंग बेचने का पूरा, मतलब अच्छा पैसा मिलता होगा, और लोग टॉर्चर देखना भी चाहता है उसका। तो बेसिकली रूडो वहाँ पे अपना पावर्स एक्टिवेट करके सब कोई को एक एक करके मारने लग जाता है, और इंजन जो है वो उसको दूर से देख रहा होता है। तो पता चलता है कि रूडो एक नहीं, एक से ज़्यादा चीज़ में अपना एबिलिटीज़ यूज़ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग किसी भी चीज़ के अंदर लाइफ डाल सकता है वो लोग को गिवर्स कहा जाता है, और वो लोग यूजुअली सिर्फ एक ही चीज़ को यूज़ कर सकता है अपना वेपन के तौर पे। लेकिन रूडो यहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़ किया है, तो थोड़ा सा स्पेशल है अपना लौंडा।
तो उसके बाद इंजन आ जाता है, उसको रोक लेता है सब कोई को मारने से। एक बंदा आखिरी में बच जाता है तो उसको जान से मारने से रोक देता है इंजन रूडो को। तो अभी तक हम लोग को इतना ही पता चला है। बेसिकली यहाँ पे जो ग्राउंड है, वहाँ पे जो ऊपर से स्पीयर है वो कचरा फेंकते रहता है और एक जगह पे वो टिकता नहीं है, स्पेस में है वो। मतलब ये भी बताया गया था, इंजन बताया था कि वापस ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, और है भी तो वो अभी अवेलेबल नहीं है। मतलब थोड़ा फोर शैडोइंग है। तो बस इतना ही अभी के लिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, बना रहे हैं कुछ तो मतलब थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अगर सब्सक्राइब किया तो लाइक भी कर दो तो ठीक है, मतलब लाइक और सब्सक्राइब, और ठीक है हम इस पार्ट को काट देंगे, ठीक है। गुड बाय, गुड बाय।